अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरसु मा तरकना फहुव सदक़तुन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायती काबिल कदर शुरकाए मजलिस, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, माह जुमादुल सानी की मुनासबत के सबब आप हज़रात के सामने मैंने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान और सीरत तय्यबा तफसील के साथ बयान की है। गुज़िश्ता जुमा मैंने ये गुजारिश की थी कि जब अबू बकर सिद्दीक़ बइजमाए सहाबा किराम मसनद खिलाफत पर बैठ गए, खलीफा मुंतखब हो गए, इनमें ये बात हमेशा ज़हन में रखना कि जनाबे अबू बकर के खलीफा मुंतखब होने में वो तमाम इरशादात नबूवत थे जो वक्तन फवक्तन हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत की तरफ इशारा फरमाते रहते थे। मसलन कोई आया, मसला पूछा, हजरत ने इरशाद किया, वो कहता है कल ना आऊं तो क्या बनेगा। मकसद था आपका इंतकाल हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फाती अबा बकर, अबू बकर के पास आ जाना। यह इशारा था कि मेरे बाद अबू बकर है। अपनी मर्ज़ वफात के अंदर मुसल्ला नबवी, मुसल्ला इमामत अबू बकर के सपुर्द कर देना, यह हकीकत में इशारा था अपने बाद आने वाले खलीफे का। खैर, सहाबा किराम के सामने
वो तमाम इरशादात नबुव्वत थे जो वक्तन फवक्तन हुजूर ने इरशाद फरमाए। और नंबर 2 सहाबा किराम का हजरत जनाब अबू बकर की खिलाफत पर इजमा करना, ये बहुत बड़ा अजीम कारनामा है मुसलमानों का, जिसके नतीजे के अंदर सिद्दीक अकबर मसनद खिलाफत पर तशरीफ ले आए। अब इनके सामने चंद मसाइल आए। एक मसला यह था कि हुजूर को दफन कहां किया जाए। अबू बकर सिद्दीक ने रहनुमाई की कि हुजूर ने फरमाया था जहां नबी फौत हुए वहीं दफन किया जाता है। यह मसला पेश आया कि जनाबे उसामा के लश्कर को रवाना करें या ना करें। जय्यद सहाबा किराम की राय थी कि इन हालात में रवाना करना मुनासिब नहीं, मगर अल्लाह ने अबू बकर को इस्तिकामत नसीब फरमाई और फरमाया जिस लश्कर को हुजूर रवाना करके गए थे, अबू कुहाफा का बेटा उसे नहीं रोक सकता। उस लश्कर को रवाना किया। यह दूसरा अहम काम था हुजूर के इंतकाल के बाद जो पेश आया और हजरत सिद्दीक ने सही फैसला किया। मेरी एक बात और भी गौर से सुने, ये जनाबे उसामा के लश्कर को रवाना करने में जनाबे सिद्दीक की 2 सलाहियतें सामने आती हैं। एक सलाहियत तो यह थी कि इनके दिल के अंदर इत्तबाए मुस्तफा का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था कि जो काम हुजूर करके गए हैं मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और नंबर 2, इनके अंदर अल्लाह ने एक बेहतरीन मुदब्बिर और बादशाह होने की सलाहियत रखी थी कि अगर आज हम इन्हें छोड़ दें, लश्कर रवाना न करें, तो अरब वाले समझेंगे ये कमजोर हो गए हैं। जब लश्कर रवाना किया, तमाम दुश्मनान इस्लाम का मुंह बंद हो गया। उन्हें कहा भाई इनसे पंगा न लो, कल इनका नबी फौत हो रहा है और आज ये लश्कर को रवाना कर रहे हैं, ये बड़े मजबूत लोग हैं। हजरत सिद्दीक के सामने तीसरा मसला पेश आया। चंद लोगों ने ज़कात देने का इनकार कर दिया। बाद ने कहा ज़कात हो खत्म गई। बाद ने कहा हम देंगे, लेकिन देंगे अपने तौर पर, हाकिम वक्त को नहीं देते। उस वक्त सिद्दीक अकबर ने बड़ा अजीब खुतबा दिया, अजीब अहकामात जारी किए और ज़कात न देने वालों के साथ किताल का फैसला किया। अमीर उमर जैसा जरी 22 लाख मुरब्बा मील का फातेह, वो कहते हजरत इनके साथ किताल न करो। खूब डांट पिलाई। जब्बार फिल जाहिलियत व खव्वार फिल इस्लाम,
कुफ्र में बड़ा सख्त था, इस्लाम में इतने नरम हो गए हो, कुछ हो जाए जो खुदा और रसूल का हुक्म है ज़कात वसूल करेंगे। और मैं समझता हूं कि हजरत सिद्दीक के इस फैसले ने उम्मत के निज़ाम मालियात को, इस्लामी निज़ाम मालियात को आज तक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। अगर उस दिन आप नरमी करते निज़ाम ख़त्म हो जाता। जनाब अबू बकर के सामने खिलाफत संभालने के बाद एक मसला यह भी पेश आया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ऐलान नबूवत किया हुआ था। हुजूर के इंतकाल के बाद उसे अपने जरासीम फैलाने का मौका मिल गया। अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को यह तौफीक दी कि यह ताज खत्म नबूवत का पहला पहरादार बनकर सामने आया। 1000 मुसलमानों की शहादत गवारा की, लेकिन हुजूर के बाद किसी नबी को अपने आंखों के सामने देखना गवारा न किया। और मुहर सब्त हो गई कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अल्लाह के नबी के बाद क़यामत तो आ सकती है, या नबी नहीं आ सकता। ये वो बातें हैं जो पिछले जुमे में कुछ न कुछ आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ। आज का मसला ज़रा खालिसतन इल्मी मसला है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप हजरात पूरी तवज्जो से बैठें। आप भी शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनेंगे और मैं भी इस स्टेज पर पहली मरतबा अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। इनके सामने एक मसला पेश आया कि नबी की जायदाद हुजूर के इंतकाल के बाद उसी तरह तकसीम की जाए जिस तरह आम मुसलमानों की जायदाद तकसीम होती है, या पैगंबर की जायदाद का हुक्म और है, उम्मत की जायदाद का हुक्म और है। बड़ी गौर से समझना बात। उम्मत के लिए हुक्म है घरवाली को 8वां हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा, बेटे को 2 हिस्से। ये फैसला आया अबू बकर सिद्दीक की दरबार में। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि देखो, ना नबी की मौत आम लोगों की मौत जैसी, ना नबी का जनाजा आम लोगों के जनाजों जैसा, ना नबी का दफन आम लोगों के दफन जैसा। नबी का दफन वही होगा जहां नबी फौत होंगे। लिहाजा याद रखो कि पैगंबर की जायदाद आम लोगों की जायदाद की तरह तकसीम नहीं होगी। और एक हदीस सुनाई, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया, ला नूर सुमा तरकना फहुआ सदकातुन। हम जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात है, हमारे दुनिया के जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद हमारी माल और जायदाद का कोई वारिस नहीं बनता। हम जो को छोड़ जाते हैं फहुआ सदकातुन, वो बैतुल माल में चला जाता है। ऐसी पक्की हदीस जनाब सिद्दीक अकबर ने सुनाकर तमाम उम्मत के सामने मसला वाज़े कर दिया कि मसला मीरास के अंदर आम उम्मत का हुक्म और है और अल्लाह के पैगंबर का हुक्म और है। उम्मत के लिए हुक्म
जायदाद तकसीम करो। पैगंबर के लिए हुक्म, अल्लाह के नबी की जायदाद तकसीम नहीं होती। और ये ऐसी मजबूत रिवायत है कि उलमा फरमाते हैं यह हदीस मुतवातिर है। हदीस मुतवातिर किसे कहते हैं? तदरीब और रावी के अंदर है जिसे कम अज कम 10 सहाबा किराम नकल करने वाले हों और आपकी दुआओं के नतीजे में इस गुनाहगार ने जब तहकीक शुरू की, अपने अकाबिर की तहरीरात को खंगाला, तो हमें 13 सहाबा किराम मिले जो इस हदीस को नकल करने वाले हैं। यानी पक्की बात हो गई कि यह हदीस मुतवातिर है। हजरत जनाब सैयदना अबू बकर 1, जनाब उमर 2, हजरत उस्मान 3, हजरत अली मुर्तज़ा 4, हजरत अब्बास 5, अब्दुर्रहमान इब्न औफ 6, हजरत जुबैर 7, हजरत साद इब्न अबी वक़ास 8, हजरत सैयदा आयशा 9, हजरत तलहा 10, हजरत अबू हुरैरा 11, हजरत अबू दर्दा 12 और हजरत हुज़ैफा 13 सहाबा किराम नकल करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अंबिया के इंतकाल के बाद नबी जो कुछ छोड़ जाता है वो आम लोगों की तरह तकसीम नहीं होता बल्कि बैतुल माल में जमा कर दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि हजरत अबू बकर ने ये फैसला किस हदीस की बुनियाद पर किया, तो आप कहेंगे हदीस मुतवातिर की बुनियाद पर किया। वैसे अल्लामा सिंधी ने और रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि अगर कोई सहाबी नबी की जुबान से खुद बात सुन ले, उसके लिए फिर और रावियों की जरूरत नहीं होती, उसका अपना सुनना ही उसके मुतवातिर होने के लिए काफी है। तो अबू बकर ने तो खुद सुनी थी रसूलुल्लाह की जुबान से, तो बहरहाल ये हदीस कौन सी है भाई? मुतवातिर हदीस है। नंबर 2, उम्मत का इजमा है। ये बात बड़ी अजीब है। अंबिया की जायदाद आम लोगों की जायदाद की तरह तकसीम नहीं होती। इस पर तो एक हुजूर की अपनी हदीस मुतवातिर मौजूद है और दूसरा सहाबा का इजमा मौजूद है। अल्लाह करे ये मेरी बात समझ आ जाए। जब हजरत सिद्दीक ने इस मसले को हल करने के लिए पैगंबर की यह हदीस सुनाई कि ला नूरसो मा तरकना फहुवा सदकातुन, कि हम जो नबी हैं ना ये आम उम्मतियों की तरह नहीं है, जब हमारा इंतकाल हो जाए हमारी जायदाद हमारा तरका तकसीम नहीं होता, बैतुल माल में चला जाता है। उस वक़्त खुलाफाए राशिदीन मौजूद हैं, हजरत उमर, जनाब उस्मान, हजरत अली, किसी ने एतराज नहीं किया। अशरा मुबशरा मौजूद हैं, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली, जनाब तलहा, जनाब जुबैर, जनाब साद, जनाब सईद, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा इब्न जर्राह, 10वां खुद अबू बकर सिद्दीक, अशरा मुबशरा में से किसी ने एतराज नहीं किया।
लोगों गौर करो, उस वक़्त बदरी सहाबा मौजूद हैं, किसी ने एतराज नहीं किया। बैयत रिज़वान वाले सहाबा मौजूद हैं, जिनके मुतालिक अल्लाह कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायऊनका तहत अश-शजरा। हदीस पर किसी ने एतराज नहीं किया। पैगंबर की बीवियां मौजूद हैं, किसी ने एतराज नहीं किया। निंदा नहीं करनी। साबिकीन अव्वलीन में से लोग मौजूद हैं, किसी ने एतराज नहीं किया। बनी हाशिम मौजूद हैं, अब्बास मौजूद है, किसी ने इनकार नहीं किया। तो ये सहाबा किराम का इजमाई मसला है। पूरे सहाबा ने कहा सिद्दीक तूने सच कहा कि पैगंबर की जायदाद आम लोगों की तरह तकसीम नहीं होती, उम्मत का हुक्म और है, नबी का हुक्म और है। मेरे निहायती काबिल कदर सामेईन, मसला चला बैठा हूं, जब अबू बकर खलीफा मुकर्रर हुए, इनके सामने केस पेश हो गया कि पैगंबर की जायदाद आम लोगों की तरह तकसीम होगी या नहीं। इन्होंने दो दलीलें पेश की कि नबी का हुक्म और उम्मत का हुक्म और। पहली दलील अल्लाह के नबी की हदीस जिसे 13 सहाबा किराम नकल करने वाले हैं, और दूसरी दलील इस हदीस पर मुनक़िद होने वाला इजमा। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि इनअक़दल इजमाओ अलामा ज़हब इलैहि अबू बकर। तमाम उम्मत का इजमा, उस उम्मत में मोहम्मद उमर जैसा नकारा नहीं, फारूक आज़म जैसा अज़मत का सितारा है। उसमें इमामुल अंबिया के बनी हाशिम, मक्की, मदनी, अंसार सब मौजूद हैं। बहरहाल समझ आ गई ये बात कि पैगंबर की जायदाद का तकसीम ना होना, इसकी दो बड़ी मजबूत दलीलें हैं। एक हदीस से मुतवातिर और दूसरा इजमाए सहाबा। टाइम भागता जा रहा है, ये ज़हन में रखें। इजमाए सहाबा हो या हदीस से मुतवातिर हो, उम्मत का इत्तेफाक है कि इससे जो इल्म हासिल हो वो उसी तरह कतई है, उसका मानना ज़रूरी है जिस तरह कुरान से हासिल होने वाला इल्म कतई है। बाद अहले इल्म जो अपने हल्का इरादत, अपने हल्का इक्तदा के अंदर बड़ा मकाम रखते हैं, उनका नजरिया ये है कि नबी की जायदाद आम लोगों की जायदाद की तरह तकसीम की जाए। मैं जरा जल्दी चलूंगा टाइम की वजह से, आपसे दरख्वास्त है कि ज़हन को हाजिर करके बैठे। वो कहते हैं जब नबी का इंतकाल हो गया तो नबी की जायदाद भी वैसे तकसीम करो जिस तरह आम लोगों की जायदाद तकसीम होती है। जी दलील फरमाते, दलील यह है कि कुरान ने फरमा दिया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने कानून विरासत ये बनाया कि जो भी मर जाए, बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा। लिहाजा यह यूसीकुम के अंदर जो कुम है
यह सबसे खिताब है। नबी को का हुक्म भी यही है, उम्मत का हुक्म भी यही है कि बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे तो मेरी तसल्ली होगी कि बात समझ रहे हो। बेटी को, बेटे को, दलील क्या है? यूसी कुमुल्लाह के अंदर ये जो कुम खड़ा है ना, ज़मीर, ये सब कुछ शामिल है। उनकी खिदमत के अंदर बड़े अदब से हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर बात यही है कि जहाँ कौम का लफ्ज़ आ जाए वो नबी और उम्मत सबको शामिल होता है, तो हम आपको ये कौम किसी और जगह पर भी दिखाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फन के हु माताब अलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 4 बीवियों से निकाह कर सकते हो। और नबी ने शादियां की 11। कुरान के अंदर वो लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन उम्मत कहती है इस कुम के अंदर नबी शामिल नहीं। तो हम कहते हैं वहां भी यूसी को मुल्ला के अंदर खिताब कुम से है, लेकिन नबी शामिल नहीं। क्यों? कि वहां भी अल्लाह के नबी की एक हदीस आ गई, यहां भी अल्लाह के पैगंबर की हदीस आ गई। ये हुक्म उम्मत के लिए और है और नबियों के लिए और है। तो बात समझ आ जाएगी। कुरान ने फरमा दिया कि 4 से ज़ायद बीवियां बयक वक्त तुम नहीं रख सकते, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने अपने अमल से साबित कर दिया कि नहीं, नबी ने तो 11 निकाह किए हैं। तो मुसलमानों के लिए कुरान को मानना भी ज़रूरी है और नबी के अमल और हदीस को मानना भी ज़रूरी है। यहाँ भी शरीयत ने कह दिया यूसी को मुल्ला फी औलादिकुम, लेकिन हमें नबी की बात भी मानना ज़रूरी है। हुजूर ने जो कह दिया मा तरकना फहुवा सदक़तुन, एक खबर मुतवातिर और हदीस मुतवातिर आ गई, लिहाजा नबी की जायदाद तकसीम नहीं होती। एक और बात पेश की जाती है कि अल्लाह का कुरान कहता है व वारिस सुलैमान दाऊदा। अहले इल्म तवज्जो करें, जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने आए हैं वो अपने ज़हन के मुताबिक रहें। कहते देखो कुरान कहता है वारिसा सुलैमान दाऊदा, हज़रत सुलैमान बेटा वारिस बना अपने बाप दाऊद का। तुम कहते हो कि नबी की विरासत होती नहीं, कुरान तो कहता है सुलैमान बेटा वारिस बना अपने बाप दाऊद का। हम कहते बहुत अच्छा, पहले ये देख लें कि दाऊद के बेटे कितने थे। अहले सुन्नत के मशहूर आलिम इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि हजरत के 19 बेटे थे। और दूसरे अहबाब के मशहूर आलिम मुल्ला फतुल्ला काशानी ने मनहज सादिकीन में लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के 9 बेटे थे, लेकिन कुरान बयान कर रहा है सिर्फ बोलो बोलो। यहाँ अगर विरासत माली होती तो सब बेटों का जिक्र होता। यहाँ अल्लाह ताला सिर्फ उस वारिस बेटे का जिक्र कर रहा है जो पैगंबर के इल्म नबूवत का वारिस बना है। तो मालूम हुआ यहाँ वारिस सुलैमान दाऊदा के अंदर विरासत माली नहीं है, यहाँ विरासत इल्मी मुराद है कि उनके इल्म का वारिस जनाब सैयदना सुलैमान बना। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। आए आए अल्लाह
अल्लाह के पैगंबर दुआ मांगते मेरा अल्लाह मुझे बेटा दे, यारे सोनी व यारे सो मिन आल याकूब, अल्लाह जो मेरा वारिस बने और आले याकूब का वारिस बने। इसमें सिर्फ ये नहीं कहा जो मेरा वारिस बने, फरमाया आले याकूब का भी वारिस बने। अब कहने वाले बड़ी आसानी से कह सकते हैं अगर जनाब ज़करिया का वारिस हो सकता है, आले याकूब नबी का वारिस हो सकता है, तो मोहम्मद करीम की जायदाद भी उनके वारसों के अंदर तकसीम करनी चाहिए। हम कहते बहुत अच्छा, यारे सोनी व यारे सुमिन आले, मेरा वारिस बने और याकूब की, ये हजरत याकूब और जनाब ज़करिया के दरमियान 2000 साल का फासला है। मैं तुम्हें तुम्हारी अकल का वास्ता देकर पूछता हूं कि 2000 साल तक मुमकिन है कि याकूब अलैहिस्सलाम की विरासत माली महफूज रहे और मिन्नो अन और जू की तू आकर मिले जनाब ज़करिया को 2000 साल तक? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लिहाजा मानना पड़ेगा यहाँ विरासत माली मुराद नहीं, यहाँ विरासत इल्मी मुराद है। अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो मेरी नबूवत व इल्म का वारिस बने और याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद की नबूवत व विरासत का मालिक बने। टाइम हो गया। सब बातों को छोड़ते हुए हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का इंतकाल पिछले महीने जुमादी सानी के अंदर हुआ। इसी मुनासबत से मैंने ये मौजू चलाया था और उसकी तकमील हो रही है। और जनाब सैयदना अबू बकर ने आखिर वक्त में अपनी बेटी आयशा को बुलाया है। करोड़ों बेटियां कुर्बान हो जाएं सिद्दीक इस बेटी की अजमत पर। जनाब आयशा को बुलाया और कहा आयशा कौन सी रात है? पीर की रात है। अच्छा, हजरत का इंतकाल कब हुआ था? बीबी साहिबा कहते हैं पीर का दिन था। फरमाया फिर तुम्हारे बाबा का भी आखिरी वक्त आ चुका है। मेरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा, मेरा कफन पुरानी चादरों के अंदर देना और जनाजा उमर पढ़ाएगा। जब हजरत सिद्दीक ने कलमा पढ़ा था तो मक्के का बड़ा ताजिर था, और जब इंतकाल हो रहा है तो धुली ही चादरों के अंदर कफन है। बेटी मेरा कफन पुरानी चादरों में देना। आयशा रो पड़ी, अब्बा जान अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं आपके लिए नई चादरों का इंतखाब करूं, ख़रीद करके आपको नई चादरों के अंदर कफन दूं। बस ये कहना था। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखों से यूं आंसू जारी हुए जिस तरह सावन की बदली बरसती है, और फरमाने लगे कि आयशा नई चादरें उम्मत के यतीमों के काम आ जाएंगी, तेरे बाप का गुजर औकात पुरानी चादरों में चल जाएगा। मुसलमानों, मैं अपने सर की टोपी तुम्हारे पाँव पर रखता हूँ। जो सिद्दीक मरते वक़्त उम्मत के यतीमों का ख्याल कर रहा है,
वो मुस्तफ़ा की यतीम बच्ची पर जुल्म करके गया दुनिया से। ऐसी बातें लोगों के सामने पेश ना करो जो मुनाफरत का सबब बने। आज उम्मत को वहदत की जरूरत है, आज उम्मत को इत्तिफाक की जरूरत है, आज उम्मत को इत्तिहाद की जरूरत है। तो वहदत इसी के अंदर है कि जिस तरह हुजूर ने इन दोनों जमातों को अपनी आगोश नबूवत के अंदर पाला, हमारा दोनों के साथ ईमान का रिश्ता है। वो नबी की अहले बैत हो या नबी के सहाब हो, हमारा यकीदा है इनकी शान बढ़े, हमारा ईमान बढ़े। कुल उम्र 63 बरस के करीब है। हजरत की मुद्दत खिलाफत 2 साल 3 महीने 10 दिन है। कुल आपने 4 शादियां की हैं। पहली शादी एक औरत थी कतीला बिनत अब्दुल उज़्ज़ा। इस कतीला बिनत अब्दुल उज़्ज़ा से हजरत अस्मा बिनत अबी बकर पैदा हुई, अब्दुल्ला बिन अबी बकर पैदा हुए। लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने ईमान कबूल न किया, तो जनाब सिद्दीक ने दूसरा निकाह किया। जरा दिल पे हाथ रखना और बात को याद रखना, यह जो अस्मा बिनत अबी बकर है, दूसरी घरवाली अस्मा बिनत उमैस है, यह हजरत शाह अली मुर्तजा की भावज है। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं, दुनिया का कोई अहले इल्म इस बात को नहीं ठुकरा सकता। अस्मा बिनत उमैस ये हजरत अली के भाई जनाब जाफर इब्ने अबी तालिब की अहलिया मोहतरमा है। जब हजरत जाफर शहीद हुए, जिनको जाफर तैयार कहा जाता है, इसका रिश्ता जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ हुआ। यार मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, अगर इनकी आपस में दुश्मनी होती, कभी अली अपनी भावत का निकाह दुश्मन के साथ करने देता? और ये वही बीबी अस्मा बिनत उमैस है, हजरत सिद्दीक की बीवी है, खलीफा वक्त की बीवी है। और इन दिनों के अंदर जनाब सैयदना फातिमा ज़हरा की तीमारदारी के अंदर पूरा दिन और पूरी रात गुजारती है। कोई आपसे पूछे कि जनाब हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तजहीज़ के अंदर मरकज़ी किरदार किसका है? जवाब मिलेगा अस्मा बिनत उमैस का। सुनोगे? घर भी जाकर सुनाना। जिस वक़्त हजरत सैयदा फातिमा का आखिरी वक्त आया, बीबी बेचैन है, बीबी बेचैन है। साथ बैठी है हज़रत फातिमा के बीबी अस्मा बिनत उमैस, अबू बकर की अहलिया मोहतरमा। कहते सैयदा इतने परेशान क्यों हो? तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो, हुजूर ने तुम्हें जन्नती औरतों का सरदार बताया है, आपके शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, आप बड़े आला नस्ब की मालिक हैं। सुनो, गौर से सुनो, ये बातें कोई नहीं तुम्हें बताता, ये गुनाहगार अर्ज करता है। हजरत सैयदा फातिमा रो पड़ी और फरमाने लगी, अस्मा मुझे ना मौत की फिक्र है, ना मरने के बाद वाले हालात की कोई फिक्र है।
मुझे फिक्र यह है कि जब मेरा जनाजा उठेगा तो लोगों की नजरें मेरे जनाजे पर पड़ेंगी, उम्मत को पता चल जाएगा कि मोहम्मद की बेटी का जिस्म कितना था। और नंगे बदन बाजारों में चलने वाले मेरी बेटियां अपने उरियां जिस्म को शहरों बाजारों में लेने वाली मेरी बेटियां, कल तो अपने पैगंबर की बेटी के सामने जाना है, सैयदा ज़हरा के। फातिमा तो मरने के बाद अपने जिस्म पर गैर की नजर गवारा नहीं करती। ओ मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, तू जीते जागते अपने जिस्म को अब यार के सामने पेश कर रही है। इससे भी बड़ी रिवायत सुनो। एक दिन हुजूर अकरम, सैयदना अली, सैयदा ज़हरा, रात का टाइम, चलते हुए जा रहे हैं बाबा के घर, अली अल मुर्तज़ा के घर से। आगे आगे हुजूर हैं, पीछे सैयदा ज़हरा हैं, आखिर में अली अल मुर्तज़ा हैं। जनाब अली ने फरमाया, सैयदा, जिस तरह वो आपके अब्बा हैं, मैं भी तो आपका खामद हूँ। अदबन व एहतरामन, बाबा के पीछे चलती हो तो मेरे भी पीछे चलो, मैं तुम्हारा खामद हूँ। ये कायनात की सरदार, जनती औरतों की सरदार रुक गई और अली के चेहरे को देख के कहते, अली तू मेरे सर का ताज है, अली तू दुनिया में मेरा मजादी खुदा है, अली मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के तेरे हाथ में दिया। अदब यही चाहता है कि मैं तेरे पीछे चलूं, मगर मेरे हया का तकाजा ये है मैं तेरे आगे चलूं कि मेरे कदमों पर तेरे कदम आते जाएं, सुबह उम्मत को पता ना चले कि मोहम्मद की बेटी का पाँव कितना है। लोगों, जो सैयदा अपने मरने के बाद अपने जनाजे पर किसी गैर की नजर डालना गवारा नहीं करती, जो सैयदा अपने निशाने पा पर गैर की नजर गवारा नहीं करती, वो सैयदा अदालतों के चक्कर कैसे लगा सकती है? खुदा के लिए मेरा वाज बने ना बने, मेरी तकरीर बने ना बने, मेरा बयान बने ना बने, मुझे मुस्तफ़ा की बेटी की इज्जत का हया करना चाहिए। अगर कल खुदा की दरबार हुई, मुस्तफ़ा सामने हुए और सैयदा ज़हरा ने मेरे गरेबान में हाथ डालकर कहा, अल्लाह, कलमा मेरे बाबा का पढ़ता था और मेरे पर्दे के मुताल्लिक लोगों को नहीं बताता था, बताओ मेरे पल्ले में क्या रहेगा, मैं क्या जवाब दूंगा खुदा को? हया वाला घर है। रो रही है बीबी फातिमा। अस्मा साथ बैठी, अस्मा बिनते अबी बकर, अस्मा बिनते उमैस। उन्होंने कहा, सैयदा, नाराज ना हूं, परेशान भी ना हूं। मैंने देखा है एक इलाके के अंदर कि मरने के बाद जिस चारपाई पर मैयत को रख दिया जाता है तो उसके ऊपर खजूर की छड़ियां दोनों तरफ बांध देते हैं और चादर ऊपर डाल देते हैं। मरने के बाद मैयत के जिस्म का पता किसी को नहीं चलता। उस्तुल गाबा में इब्न असीर जज़री लिखते हैं, जिस वक़्त ये लफ्ज़ सुने हज़रत सैयदा फातिमा ने तो रोते ही फातिमा हंसने लग गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फरमाया, अस्मा, खुदा तेरी आखिरत ऐसे आसान करे जिस तरह तूने मेरी परेशानी को आसान कर दिया। अब मुझे कोई किसी किस्म की खौफ व ख़तर वाली बात नहीं। हज़रत अली को बुलाकर फरमाया कि मेरे मरने के बाद आपने ऐसे ही करना है जिस तरह अस्मा आपको बताए। इस अस्मा बिन्त उमैस से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद इब्न अबी बकर है, और चौथी अहलिया का नाम है हबीबा बिनते खारजा। यहाँ से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उम्मे कुलसूम है। सिद्दीक अकबर फौत हुए,
अमीर उमर ने जनाजा पढ़ाया। टाइम मैं आपका बहुत ले गया हूँ, तुम्हारा शुक्रिया ये है कि तुम बोलते नहीं हो, वरना 1 मिनट के बाद लोग घड़ियाँ देखने लग जाते हैं। बात मेरी सुनना ज़रा गौर से। जनाजा हो गया, जनाजे के बाद कहाँ दफन हुए ये बात मैं नहीं बताता, कुरान से पूछता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहाँ से किसी का खमीर उठाया जाता है उसको वहीं दफन किया जाता है। और ज़ौक़ से कहो, और ज़ौक़ से कहो। ये 2 साल पहले की बात है, चाइना की जमात तबलीग के साथ आई हुई थी, जिसके तसव्वुर में भी नहीं था कि मुझे कोटद्दू कब्र मिलेगी। यह इंतकाल हुआ, कब्र यहाँ हुई, तो हमने लोगों से सुना आधे खड़ियान यार खमीर जो था। तो जहाँ से किसी का खमीर उठाया जाता है उसको वही दफन किया जाता है। अबू बकर है नबी के रोज़े में दफन, और नबी का रोज़ा है जन्नत का टुकड़ा। हाजी या उम्रे वाले वहाँ पढ़ आए हैं, लिखी हुई है हदीस मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। हुजूर भी जन्नत में सोए हुए हैं, सिद्दीक भी और उमर भी। यार एक बात तो बताओ, मुल्तान में रहने वाले को क्या कहते हो और लाहौर में रहने वाले को, पंजाब में रहने वाले को, सिंध में रहने वाले को, बलोचिस्तान में रहने वाले को बलोचिस्तानी, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले को पख्तूनी, और जन्नत में रहने वाले को। तो हुजूर भी, अबू बकर भी, उमर भी। हाँ, जिनको ये जन्नत मिल गई ये भी हमारे आंखों का नूर, और जन्नतुल बकी में सोने वाला उस्मान भी हमारी आंखों का नूर। नजरफ़ अशरफ के अंदर आराम करने वाला हैदर करार भी हमारे आंखों का नूर। करबला के अंदर आराम करने वाला जनाब सैयदना हुसैन सैयद शुहदाए करबला हमारे आंखों का नूर। अल्लाह से मैं दुआ ये करता हूँ, अल्लाह उम्मत को इख्तिलाफ से बचाए, इत्तिहाद की तौफीक दे। अल्लाह उम्मत में जोड़ पैदा फरमाए, तोड़ से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमाए, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए, उम्मत को इत्तिहाद व इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमाए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह अफवाज पाकिस्तान की हर एतबार से हिफाजत फरमाए। मैं अखबारात वग़ैरह बहुत कम पढ़ता हूँ, सफ़र होता है या किताबों का मुताला करता हूँ। पिछले दिनों कुछ अखबारात में मालूम हुआ कि पाकिस्तान की अपने किसी हमसाया मुल्क के साथ कलैश हुई है, और अफवाज पाकिस्तान ने खूब जवाब दिया है। हम उनकी इस अज़मत को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को मज़ीद इज़्ज़त नसीब फरमाए। अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। जब हम रात को सोए हुए होते हैं ये जाग रहे होते हैं। मैंने देखा ईद का मौका था, मैंने तो बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मेरा एक मुहाफ़िज़ उस वक़्त गंद की अरूड़ी पर बैठकर निगरानी कर रहा था कि कौन मस्जिद में आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इनके लिए दुआ करना और इनके दिली मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाएँ। पिछले दिनों विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और तमाम ज़िम्मेदारान ने अफवाज पाकिस्तान के अमल को खिराज तहसीन पेश किया है। हम भी खिराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज के साथ बाकी हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त नसीब फरमाए, मसाजिद व मदारिस खानकाहों की अल्लाह हिफाज़त फरमाए। पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाले एक एक इंसान की अल्लाह हिफाज़त फरमाए, मुसलमान की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को बहाल फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह, चूँकि रजब शुरू हो चुका है, वाक़या मेराज अर्ज़ करूँगा, ज़रा जल्दी तशरीफ़ ले आना, सुन्नतें पढ़ लें।